आखिर महादेव झूठ क्यों बोला बिसड़ू से कि हम गए थे तुम्हारे ससुर जी के पास और उनके पांव पकड़े, उसके बाद भी वो सुलह करने के लिए तैयार नहीं, केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? यूट्यूब हाउस गिरा करके क्या साबित करना चाहते हो? यही कि मालती और बिसड़ू का निशान हम मिटा देंगे, न रहेगा यूट्यूब हाउस, न रहेगा स्टूडियो, सब कुछ खत्म कर देंगे, तब क्या बचेगा बिसड़ू का? यही खत्म करना चाहते हो? खेती बाड़ी तो है नहीं, सिर्फ मकान ही मकान था मिस्टर बिसड़ूराज चौहान का, और गाड़ी थी। क्या करना चाहते हो? सब खत्म कर देना चाहते हो? कार को तो बता रहे हो, लेकिन बुलेट का नाम नहीं ले रहे हो, जो कि बुलेट नगद पैसे से खरीदा गया, उसका नाम नहीं लेते हो, सिर्फ कार का ही नाम लेते हो। क्यों? कार जो ले जाएगा तो उसका किस्त भरेगा, लेकिन जो बुलेट ले जाएगा तो उसका किस्त नहीं भरना पड़ेगा, बुलेट का नगद पैसा दिया गया था। इस तरीके से क्यों बात करते हो? भाई हो तुम कि भाई के नाम पे कलंक हो? किसी प्रकार से गलत हो गया, कैसे भी हो गया, बिसड़ू फंस गए हैं इस समय। तो एक भाई का फर्ज होता है साथ निभाना, ऐसा नहीं होता है दुम दबा के पीछे हट जाओ। यहाँ पे तो दुम दबा के पीछे हट रहे हो। तो आइए गाइस, आज मैं इसी मुद्दे पे आप सबसे कुछ जरूरी बात करती हूँ, और जो भी है सच है, झूठ इसमें जरा से भी नहीं है, जो कि महादेव का ही कॉल रिकॉर्डिंग है, किसी के चैनल में हम सुने हैं और बहुत ज्यादा बुरा लगा सुन करके कि देखो महादेव किस तरीके से, कितने शातिर दिमाग से अपना दिमाग बता रहा है, और सामने वाला कॉल रिकॉर्डिंग इनका यूट्यूब चैनल पे छोड़ दिया है गाइस। तो सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस? आप सब अच्छे ही होंगे गाइस। आप लोग जो भी आगे देखे, जो भी हमारी बात सुने, सब सत्य है, झूठ एक पैसा नहीं है गाइस। महादेव जमीन लेने जा रहे हैं, वो भी अपने जस्ट घर के सामने ही लेंगे जमीन, जो कि इनकी माँ किसी के घर बचौका बर्तन करती थी, उन्हीं का जमीन है, इनके घर के सामने है। वो जमीन खरीदेंगे और खरीद कर वहां मकान बनवाएंगे गाइस। युवराज के नाना से इतना इनको जिद है कि यूट्यूब हाउस गिरवाने पे तुले हुए हैं। बोल रहे हैं कि मेरा बीच वाला कमरा है, 3 कमरा है, तो मेरा बीच वाला कमरा है, तो हम अपना बीच वाला कमरा गिरा देंगे। जब बीच वाला कमरा हम गिरा देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बताइए गाइस, इतना शातिर इनका दिमाग है। उस मकान में कितने पैसे दिए थे? उस मकान में कितने रुपए दिए थे आप? एक भी नहीं दिए थे। रही बात काम करने की, एक बार और बोले थे कि हम सब लोग मिल करके काम करते थे चैनल पे, तब पैसा आता था। जब काम करते थे तो महादेव बिसड़ू कुछ देते नहीं थे। अरे काम करने के लिए तो अगर हम चैनल खोले हैं तो किसी को साथ लेकर काम करते हैं, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं देते हैं, बांट कर देते नहीं हैं, उनके मेहनत का पैसा देते हैं। तो मेहनत का पैसा नहीं लेते थे। उनके चैनल में, बिसड़ू के चैनल में तो काफी लोग काम करते थे। इसका मतलब जितने लोग उनके चैनल में काम किए हैं, सबका हिस्सा है उस मकान में। और फिर जो तुम चैनल चला रहे हो इस समय, उस चैनल में मालती और बिसड़ू काम नहीं कर रहे थे? उस चैनल भी में भी तो ये लोग काम करते थे, तब जाकर आज चैनल खड़ा हुआ है। और रही बात, बोल रहे हो कि बिसड़ू का केस अब हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे बिसड़ू का केस? प्रॉपर्टी के मालिक बन बैठे हो और बिसड़ू का केस देखने से इनकार कर रहे हो, आखिर क्यों? कार का तो इतना डर छाया हुआ है कि अगर हम बिसड़ू का केस नहीं देखेंगे तो जो इंसान बिसड़ू का केस देखेगा, सबसे पहले बिसड़ू स्टाम्प पेपर पे साइन कर देगा कि मेरी कार लेकर जाओ और मेरी कार केस देखो। बुलेट का नाम तो नहीं लेते हो? बुलेट तो नगद पैसा से खरीदा गया था, तो क्यों बुलेट का नाम नहीं लेते हो? कार का तो अभी किस्त बाकी भी है, भाड़ा भी नहीं गया है पूरा, बुलेट का नाम क्यों नहीं लेते हो? बुलेट का तो एक भी पैसा बाकी नहीं है। और युवराज के लिए बोल रहे हो कि अगर उसके नाना चाहते हैं कि उसकी जिंदगी खंडर में चली जाए, बर्बाद हो जाए, तो बर्बाद होने दो, और बर्बाद हो भी जाएगा। देख कैसे रहे हो? अगर कैसे इंसान हो
बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम बैठ करके तमाशा देख रहे हो, बोल रहे हो कि खराब कर रहे हैं तो खराब करने दो। जो मकान गिराने की बात कर रहे हो उस मकान में कौन आकर रहेगा? मालती के घर वाले आएंगे कि मालती का बेटा आएगा? कभी भी आएगा तो मालती का बेटा आएगा। घर गिरवा करके सारा घर नष्ट कर दोगे, कभी भी बच्चा बड़ा होगा तो कहाँ आएगा? किस घर में आएगा? खुद का जो बना रहे हो उसमें तो बोल रहे हो कि उसमें युवराज के नाना का दाल गलाई नहीं गलेगा और खुद का मेरा अकेल का रहेगा। अच्छा, यही जो मालती भी सोची होती, बिसड़ू भी सोचे होते तो अकेल का उनका नहीं रहता। जो यूट्यूब हाउस में आज हक जमा करके बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो इसमें? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा अधिकार है तुम्हारा इस यूट्यूब हाउस में। और बोल रहे हो, जब भी विष्णु बोल रहा है जेल के अंदर से कि महादेव कोशिश करो मैं बाहर आ जाऊं, मैं उब चुका हूं, तो क्या बोल रहे हो कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, हार गया हूं और तुम्हारे ससुर जी के पास जा करके मैं पांव पकड़ता हूं। कितने दिन गए थे? कितने दिन गए थे उनके ससुर के पास? खुद तो यही चाहते हो ना कि वो जेल से बाहर ना आए ना, तो पांव क्यों पकड़ोगे? पांव तो तब पकड़ते जब बिसड़ू को लाना होता जेल से बाहर, लेकिन यहाँ तो बिसड़ू को लाना ही नहीं है जेल से बाहर, तो पांव क्यों पकड़ोगे? इतना सातिर दिमाग तुम्हारा है, कभी तो हम लोग समझे नहीं थे। पहले तो हम समझते थे कि लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, बकिया ऐसे तुम हो नहीं, लेकिन जब से तुम्हारा एक कॉल रिकॉर्डिंग हम सुने हैं ना, तब से समझ गए तुम बहुत सातिर दिमाग के हो, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात समझ लो, भाई का हक खाकर भाई कभी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा वो परेशान रहेगा। इसीलिए किसी का अधिकार खाना नहीं चाहिए। बिसड़ू जेल में है ना, लेकिन उनका बेटा है। अगर उनके बेटे का अधिकार खाओगे ना, जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। ये मत सोचो कि मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा सुख प्राप्ति मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ही झटका आएगा ना, ऐसा झटका आएगा सब नष्ट हो जाएगा और सारी उम्र रोते रह जाओगे। जैसे कि बिसड़ू को देखकर समझ लो, जब उनके पास पैसा नहीं था तभी वो सुखी थे, लेकिन आज जब उनके पास पैसा हो गया ना, तो देखो जेल में बैठकर रो रहे हैं। तो जिंदगी का लेखा किसी को पता नहीं है कब पैसा कैसे पलटेगा। तो इतने बड़े बड़े दगाबाज न निकलो, इतने बड़े गद्दार न निकलो। और रही बात पांव पकड़ने की, पांव छूने की मालती के पापा का ना, तो कोई पत्थर के सिला नहीं है वो। अगर कोशिश ही करते होते ना तो आज सारा काम सफल हो गया होता। शायद आज बिसड़ू जेल के बाहर होते, क्योंकि वो भी एक पोते को पाल रहे हैं। वो भी समझते हैं कि मेरे पास मेरा पोता है। बस इतना कहेंगे, सब कुछ जानते हुए भी मालती के पापा क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं सोच रहे हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, युवराज का कुछ भी नहीं बचेगा? बस मालती के पिताजी के ऊपर गुस्सा आती है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम तो कलजुग के भाई निकले, तुम्हारे जैसे तो भाई हमने देखा ही नहीं है। बहुत देखे भाई, लेकिन तुम्हारे जैसे भाई हम आज तक नहीं देखे। तो गाइस, हमारी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।